हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह आज भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे, वैसे इस क्लास में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसका जो राइट आंसर क्या है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? उसका किस राज्य से है दोस्तों? उसका जो राइट आंसर होगा झारखंड से है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका जो आंसर आपके लिए आते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है और आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 दिसंबर को ये उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किसके संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? वो आपका मत्स्य पालन से, यानी मत्स्य पालन से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? उसका जो राइट आंसर क्या है, दीनबंधु मित्र। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए पूरे चांसेस हैं, तो इसे कंटेस्ट करें और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है दोस्तों, चैनल पर इसी तरह बने रहें। और क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? उसका जो नया नाम क्या है दोस्तों, इराक नया नाम है, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? वो है आपका मंगल ग्रह पर। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली द्वीप कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? वो आपका जावा द्वीप। ठीक है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें गोल क्यों होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका जो क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण जो कि वर्षा की बूंद गोल दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, और गोल ही होती हैं। क्या आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपका नेपोलियन को। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक जो कि इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वो आपकी कागो नदी। ठीक है दोस्तों, कैलोरीमीटर से आप क्या नापते हैं? कैलोरीमीटर से आप क्या नापते हैं? उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका राइट आंसर है ऊष्मा की मात्रा है, जो कि कैलोरीमीटर से नापा जाता है। और इस तरह अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? वो है आपका जौनपुर में। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? वो है आपकी केरल की, क्योंकि पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? वो आपकी पुलिकली। ठीक है दोस्तों, और एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वो किया जाता है आपके पवन के वेग का, यानी वायु के वेग का मापन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपके महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। और शिशु नागवंश का अंतिम राजा कौन था? वो अंतिम राजा था नंदी वर्धन। क्या दोस्तों, नंदी वर्धन था। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है, वो आपका राइट आंसर 4 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है श्रीगुप्त को। और जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है आपका क्या है दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर। और मुद्रा राक्ष पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है दोस्तों, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपका विशाख दत्त। क्या है दोस्तों, विशाख दत्त। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।
और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? वो हुई थी आपकी 1935 ईस्वी को, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है दाते के द्वारा। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? वो की थी आपकी 1951 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जिससे कि आने वाली जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा जो देख दूँ आने वाली वीडियो के लास्ट में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको। ठीक है दोस्तों। एग्जाम में डिक्टो देखने को अवश्य मिलेंगे। जैसे अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपके अमर सिंह। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे सबसे कम उम्र में, क्या दोस्तों, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाली क्रांतिकारी कौन थी? कौन है? कौन था या कौन थी? वो थे आपके खुदीराम बोस, जो कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने के लिए क्रांतिकारी थे। और विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? वह आपका मेरियाना गर्त है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया था? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया था? वो मनाया था आपका 15 जून को। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वो की थी आपकी हेनरी बेकुरल ने। भारत के ने किस देश से पंचवर्षीय योजना मॉडल उधार लिया था? वो लिया था आपका रूस से। यानी भारत ने किस देश से जो पंचवर्षीय योजना थी मॉडल, उसका जो उधार लिया था वो लिया था आपका रूस से। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ठोस कार्बन ऑक्साइड को। ठोस अगर कार्बन ऑक्साइड होता है, जमता है, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत की अंतिम राय कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर है। और क्या है देखो, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि रेक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? रेक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? वो क्या था आपका चार्ल्स रेक्टर ने। किसने दोस्तों? चार्ल्स रेक्टर ने किया था। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आशा पूर्णा देवी थी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई थी? वो हुई थी आपका प्रथम संशोधन के द्वारा हुई थी। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? योजना आयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था आपका जॉन मथाई ने। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? वो है मिश्रित। ठीक है दोस्तों। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है आपकी मिश्रित, इसमें सभी प्रकार की पाए जाते हैं। जैसे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके केसी नियोगी। क्या है दोस्तों? केसी नियोगी। और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उसका जो राइट आंसर क्या होगा? राजा भोज ने करवाया था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी आपकी 2006 को। ठीक है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है? वह है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का। क्या है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन का जो रसोई गैस है वो मिश्रण है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वो आपका मनीला में स्थित है मुख्यालय। और बैंक किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से जो घेंघा रोग होता है वो कौन सा तत्व है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? वो है आपका आयोडीन जो नमक अभी आता है उससे भी घेंघा रोग हो जाता है। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? वो हुआ था वो खानवा का बाबर और राणा संगा, जो 1527 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? वो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने, जो कि राइट आंसर है।
अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 20 नवंबर को, ठीक है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भारत एक खोज पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका जो राइट आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनकी संतान का रक्त वर्ग क्या होगा? वो होगा आपका ओ, जो कि राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा अवश्य। और इसी तरह चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिसके आने वाली जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में दिक्कत ना हो, अक्सर अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।